लाखों वर्षों में पहली बार वह व्यक्ति समय यात्रा करके मानव जगत में लौटा, जहां उसने पाया कि उसकी पत्नी को नशीली दवा दी गई है और उसका अपहरण होने वाला है। वह तुरंत अपहरणकर्ता को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन अपहरणकर्ता ने एक युवक को अपनी योजनाओं को विफल करने की हिम्मत करते देख तुरंत अपने अंगरक्षकों को उसे पकड़कर नदी में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि उस व्यक्ति ने केवल एक उंगली बढ़ाई और उसकी ओर बढ़ा हुआ विशाल हाथ मुड़ा हुआ होने के बावजूद अपहरणकर्ता के शरीर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इससे युवा स्वामी तू क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अधीनस्थ उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। यहाँ तक कि उसके साथी भी इसे सहन नहीं कर सके और उस व्यक्ति को सबक सिखाने की पेशकश की, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से हाथ हिलाया और दूसरे व्यक्ति ने मुड़कर तू शाओ को थप्पड़ मार दिया। मुझे लगता है कि तुम सब जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं दिया। उसने फिर से हाथ हिलाया और सभी ने तू शाओ को घूंसे मारे। वे सब चिल्ला रहे थे, माफ कीजिए युवा स्वामी, उस पर मुक्कों की बौछार करते हुए। इसी बीच कुछ हद तक संभल चुकी महिला ने तुरंत अपनी कार की चाबियां निकाली, उस आदमी को अपना पता दिया और उसे घर छोड़ने के लिए कहा। अचानक उसने एक और जादू किया और दोनों आसानी से घर पहुंच गए। फिर उसने महिला को विषमुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से विष पहले ही पूरी तरह निकल चुके थे। वह आदमी पूरी तरह से व्याकुल था। अचानक दरवाजे के बाहर से आयानी की चीखें सुनाई दी, उसकी बेटी मुसीबत में है। मैं भी। वह शांत नहीं रह सका। वह तुरंत उठा और महिला को जबरदस्ती वशीकरण किया। दोनों अपनी बेटी के कमरे की ओर भागे। बच्ची की बेकाबू हालत देखकर महिला भयभीत हो गई। उसने आदमी से बच्ची को बचाने की गुहार लगाई। उसने तुरंत कार्रवाई की और अपनी कलाई के एक झटके से उस बेहद क्रूर, खून के प्यासे कीड़े को बाहर निकाल दिया। कारण और परिणाम सुलझते देख उसने महिला को अलविदा कहा, लेकिन वह महिला इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे जाने दे सकती थी? वह नीचे गई, एक असीमित ब्लैक कार्ड निकाला और उसे उस आदमी को सौंप दिया। फिर उसे अपना निजी अंगरक्षक बनने का न्योता दिया। भविष्य के बारे में पता चला कि जब वह पृथ्वी पर लौटा तो उसे एक अंतरिक्षमय विसंगति का सामना करना पड़ा और वह गलती से लड़कियों के शौचालय में गिर गया। लड़की की विशेष शारीरिक बनावट ने तुरंत उसकी आधी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली। हालांकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, मुंह से मुंह लगाकर उसे चूसना या लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इससे एक गलतफहमी पैदा हो गई। चाहे वह कितना भी समझाए, लड़की तब तक उस पर विश्वास नहीं करेगी जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह एक साधक है। लेकिन जैसे ही वह इसे साबित करने वाला था, तू शाओ और उसके आदमी फिर से अंदर घुस आए। इस बार उनके साथ निर्दयी मियाओ राजा भी